पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। कभी तो लगता है कि वो एक दूसरे से आपस में प्यार ही नहीं करते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाइयाँ वहीं पर होती हैं जहाँ पर प्यार होता है। बस फर्क इतना है कि ये लड़ाइयाँ ज़्यादा ना बढ़े। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स। अहंकार को साइड में रखो। पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार बीच में आ जाता है तो यही रीजन है कि हमारी लड़ाइयाँ और बढ़ती जाती हैं। हमें अहंकार को साइड में रख के अच्छे से सोचना चाहिए कि ये थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का अहंकार हमारी आगे चलने वाली लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकता है। जैसे हम अपने माता पिता के रिश्ते को दिल से अपनाते हैं, वैसे ही अपने पति या पत्नी के रिश्ते को हमें दिल से अपनाना चाहिए। हमें दिल से मानना चाहिए कि हमारे ये फैमिली मेंबर हैं और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी वही इंसान मांगता है जो मजबूत होता है। तो माफ़ी मांगना ये नहीं है कि मेरी गलती है मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन माफ़ी मांगना भी एक मजबूत इंसान को दर्शाता है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो ऐसे ही 50% लड़ाई ऐसे ही समाप्त हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ना सामने वाला गलत है ना आप गलत हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पहले आप बोल दो कि हाँ आप सही हैं, तब उसको प्यार से अपनी बात धीरे धीरे समझा दो, धीरे धीरे बता दो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप यहाँ पे सही हो, और मैं यहाँ पे सही हूँ, आप यहाँ पे गलत हो। तो वो आपको जरूर समझेगा। कई बार क्या होता है, लड़ाई अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय पर आप उनको बोलिए कि मैं आपको प्रेम करता हूँ या करती हूँ और करती रहूँगी। ये हमारी इस विषय में लड़ाई हुई है, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको दिल से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। तो वो उससे आपकी आधी लड़ाई ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है, लड़ाई करते वक्त जो लड़ाई का मुद्दा होता है उसको वहीं पे छोड़ के जो पास्ट की बातें होती हैं उनको उठा के लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो लड़ाई करते वक्त हमें पास्ट में नहीं जाना चाहिए, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने ये किया वो किया। बेटर है हम पास्ट की बातें ना करते हुए उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें। एक बात और, पति पत्नी के बीच में तीसरे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी लड़ाई भी हो जाती है तो तीसरे इंसान को सुलह के लिए नहीं बुलाना चाहिए। बेटर है ये अपने आप ही शॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज लड़ाई और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जब हमारी लड़ाई हो जाती है पति से पत्नी से तो हम ज़्यादा देर बात नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुप्पी लड़ाई को और बढ़ा सकती है। चुप्पी में हम अपने माइंड में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, बुरी नेगेटिव थॉट आती हैं। तो बेटर है कि हमें वार्तालाप करते रहना चाहिए। बेशक वो लड़ाई नहीं शॉर्ट आउट हुई है, लेकिन फिर भी हमें कोई और बात पकड़ के उस बात में वार्तालाप अपना करते रहना चाहिए। जब पति और पत्नी में से भी कोई भी ज़्यादा गुस्सा होता है उस टाइम बात ना शुरू करें, लेकिन बाद में प्रेम से बैठकर हम अपने मसले को सुलझा सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्यार से ही मसला सुलझ सकता है। अदरवाइज ऐसे मसला और बढ़ सकता है। ऐसा काम कर दो बिना जाहिर किए हुए जिसको आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, आपकी पत्नी उसको करने को बोल रही थी, आपका पति उसको करने को बोल रहा था, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन आज बिना जाहिर किए वो काम कर दो तो उनको ऑटोमेटिकली वो काम बहुत पसंद आएगा और लड़ाई झगड़ा थोड़ी देर बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू।